Hello, Vande Mataram to all my dear 11th standard students. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, today we are going to learn unit number 4, read number 2. स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो योग फॉर हेल्थ, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योग का क्या इम्पोर्टेंट है, योगा कितना आवश्यक है. सो फ्रेंड्स, देखते हैं लाइन टू लाइन. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस ऑफ इंडिया. योग ये भारत का अति प्राचीन, मोस्ट एंशियंट, अति प्राचीन विज्ञान है. देखो, योग को भी विज्ञान कहा है. अति प्राचीन विज्ञानों में से एक विज्ञान है फ्रेंड्स, ये कहा है. योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस ऑफ इंडिया. आपको पता होगा ग्रामर का टॉपिक है सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नंबर. ओके, कि भारत के विज्ञानों में से एकमात्र सबसे अति प्राचीन विज्ञान है. कौन सा? योग. इट ऑफर्स, ये क्या ऑफर करता है, ये क्या देता है? अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक. योग क्या है फ्रेंड्स? योग ये समय के आधार पे भरोसा करने वाली एक पद्धति है, जो हर समय में उस पर आप यकीन कर सकते हो. जो भूतकाल में भी लोग योग पे काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे, वर्तमान भी देते और आगे फ्यूचर में भी देते. इसलिए बोला है टाइम ट्रस्टेड टेक्निक. फॉर किस के लिए? फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. कि भाई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो योग है ये टाइम ट्रस्टेड टेक्निक है. समय के आधार पे भरोसा करने लायक टेक्निक है, एक साइंस है. आगे क्या कहा है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट मतलब सेटअप करता है, रखता है, मैनेज करता है. इट कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. मनुष्य के जीवन के जो मूलभूत, जो अति आवश्यक घटक होते हैं, उनको ये सेटअप करता है, उनको सही से रखता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंस. इसको एक विज्ञान भी माना जाता है. देखो क्या कहा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंस. इस योग को एक विज्ञान भी कहा गया है. एज एंशियंट एज द ह्यूमन रेस. कि भाई मनुष्य की जो उत्पत्ति जब से हुई तब से पुराना, राइट, एज एंशियंट एज द ह्यूमन रेस. मनुष्य की रेस में, मनुष्य की अगर जब से मनुष्य धरती पे आया उससे भी प्राचीन योग माना जाता है, राइट. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंस एज एंशियंट एज द ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस जितना, मतलब ह्यूमन जितना पुराना है, जितना प्राचीन है मनुष्य, उतना ही प्राचीन ये विज्ञान है, ये योग का विज्ञान है. योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल. योग में ऐसी एक कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स, योग में इतनी ताकत होती है जो ब्रिंग करके आती है, मतलब जो लेकर आती है अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल. वैयक्तिक रूप में, व्यक्ति में जो भी मूलभूत परिवर्तनें होती है, उस मूलभूत परिवर्तनों को बाहर निकाल के लाती है, मतलब उस मूलभूत परिवर्तन लाती है. ये योग में कैपेसिटी है, राइट फ्रेंड्स. देखो लाइन पूरी क्या कही है. योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल. व्यक्ति में, सामूहिक रूप में नहीं, व्यक्ति में ये मूलभूत बदल लेकर आता है. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ वी विल सी सेकंड पैराग्राफ, सो लिसन केयरफुली. योग इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज. होलिस्टिक मतलब सर्वग्राही, कलेक्टिव. उसमें योग में एक ही शरीर के एक ही पार्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए क्या कहा? होलिस्टिक मतलब कलेक्टिव, सामूहिक रूप से पूरे शरीर के हर पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज होती है, वो योग में होती है. योग इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड्स फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स. योग में सर्वग्राही व्यायामों का समावेश किया जाता है, जो उपलब्ध करवाता है या जो हमें देता है शारीरिक, मानसिक और तो और, एज वेल एज मतलब होता है और तो और, आध्यात्मिक फ़ायदे भी हमें दिलाता है, मतलब मन से शांत होते हम. स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब क्या था? आध्यात्मिक मतलब मन से हम शांत रहते, ध्यान करने, सब ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये भी तो योग का ही एक भाग है ना. ओके, दैट्स इट. इट प्रोवाइड्स वर्कआउट फॉर द मसल्स. देखो क्या कराता है, ये हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, इनको भी ये एक्सरसाइज करवाता है, इनको भी ये व्यायाम दिलाता है, राइट. इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट्स जॉइंट्स मतलब जो जुड़े हुए रहते हैं ना हड्डियों के, जैसे हाथों की, पैरों की जो जॉइंट्स होते हैं वो. लिगामेंट्स मतलब हमारे जो स्पाइन होती है, करोड़रज्जु, जो रज्जु बोला जाता है, पीछे जो का भाग होता है वो. एंड द स्केलेटल सिस्टम.
और जो स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मतलब क्या होता है कि जो हड्डियों का भाग होता है मोस्टली शरीर में, उसे इन सब को वो फ़ायदा दिलाता है, जिससे क्या होता है बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, जिससे क्या होता है शरीर में लचीलापन आता है और बैलेंस और संतुलितपन आता है बॉडी में, राइट। बॉडी लचीलापन बनती है ज़्यादा, मतलब आप कहीं से भी कैसे भी हाथ पैर को अपने मोड़ सकते हो, अपने आप को सही से बैलेंस कर सकते हो। तो ये सभी बेनिफिट्स किस में होते हैं फ्रेंड्स? योग में। फिर देखो क्या कहा, इट इज़ गुड फॉर हार्ट एंड स्टिमुलेट्स द कार्डियोक्यूलर सिस्टम। ये तो हृदय के लिए भी सही होता है, और स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना किसको? कार्डियोवास्क्यूलर सिस्टम। कार्डियोस्क्यूलर मतलब होता है रुधिराभिसरण, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड की जो खून की रक्तवाहिनियाँ होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है उसे भी उत्तेजित करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपका सही से चलता है, और आपकी हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है क्या? योग। योग मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि एक ही योग, योग में बहुत सारे व्यायाम्स आते हैं, बहुत सारे योगासन आते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं हम, और ये सब के फ़ायदे ही बता रहे हैं। इट ऑक्सीजनरेट द ब्लड एंड हेल्प स्ट्रेंथन द हार्ट। ये क्या कराता है? देखो, इट ऑक्सीजनेट ब्लड, ये हमारे जो खून होता है ना, ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एंड हेल्प्स और मदद करता है स्ट्रेंथन द हार्ट, और हृदय की मजबूती के लिए ये मदद करता है। इट इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स। देखो क्या कहा है, योगा ये हमारे पचन की क्रिया के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, एंड नर्वस सिस्टम, और हमारे जो नसिकाएँ तंत्र होती है, राइट, नर्वस सिस्टम जो रहती है उसे भी, एंड सपोर्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वासोश्वास की पद्धत, सांस लेने की, जिसे हम योगा करते हैं तो हर बार योगा में श्वासोश्वास की क्रिया पे ध्यान दी जाती है कि ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन आउट, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। इसलिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा सुधरता है, नसिका तंत्र भी अच्छे से चलता है। ओके, इट एनेबल्स द वेरियस, क्या कहा है फ्रेंड्स, देखो, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स, इट enables to various endocrine glands to function properly। endocrine gland मतलब विविध ग्रंथियाँ, अलग अलग जो ग्रंथियाँ रहती है शरीर में, राइट। मदद, इनेबल मतलब मदद करना, कि योग क्या कराता है, मदद करता है बहुत सारे शरीर में जो विविध ग्रंथियाँ, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ रहती है, अलग प्रकार की नसें रहती है, उनको सही से कार्य करेंगे, टू फंक्शन प्रॉपरली, कि उनका कार्य सही से चले, उसके लिए वो हेल्पफुल करते हैं। एंड रेड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी, और तनाव को और चिंता को ये कम कराता है फ्रेंड्स, याद रखना। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा, राइट। जो कुछ लोग होते हैं ना जिनको रात को नींद नहीं लगती, राइट, 12-1-2 बज जाते हैं फिर भी नींद नहीं लगती, उनके लिए ये टॉपिक है कि इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हो फ्रेंड्स, राइट, तो क्या कहोगा कि योग विल हेल्प यू टू स्लीप वेल। योग आपको मदद करेगा कि सही से नींद लेने के लिए, क्योंकि श्वासोश्वास की क्रिया चलेगी अच्छे से तो ऑटोमेटिकली नींद भी चलेगी, नींद भी लगेगी। और क्या होता है, वो मन में अलग अलग विचार रहते हैं ना, इसलिए रातों को नींद भी नहीं आती। सी दस, इस प्रकार योग इज़ यूजफुल इन मैनी साइको एंड फिजिकल एलिमेंट्स। देखो क्या कहा है, इसी प्रकार योग क्या बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रोगों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होता है फ्रेंड्स। ओके, तो योग में जैसे आपने देखा कि योग के सभी फायदे हैं। अब योग के आप देखोगे तो योगा के बहुत सारे योगासन भी हैं, बहुत सारे योगासन, प्राणायाम, इन सब का फ़ायदा बताया फ्रेंड्स, केवल एक का नहीं बताया। तो आज योग फॉर हेल्थ में आज हम ऐसे एक योगासन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दिया है फ्रेंड्स, देखो, सूर्य नमस्कार इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ योग, कि सूर्य नमस्कार भी एक योगा का एक प्राचीन रूप है, सबसे प्राचीन रूप है। दिस फॉर्म ऑफ योग इज़ अ कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक। इस प्रकार के या इस स्वरूप के आसन में, इसमें कंप्लीट मेडिटेटिव मतलब होता है ध्यान, राइट, पूरा ध्यान की टेक्निक इसमें आती है, कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक है योग। क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमें ध्यान रखना पड़ता है, पूरा उसमें एकाग्र माइंड को एक जगह सेट करना पड़ता है, उस प्रकार से हमें एक्सरसाइज करनी होती है। इट इंक्लूड्स आसन एंड प्राणायाम। देखो, सूर्य नमस्कार में सभी प्रकार के, बहुत प्रकार के आसन, सभी तो नहीं, बहुत अधिक प्रकार के आसन और बहुत अधिक प्रकार के प्राणायाम का समावेश हो जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पोजिशन,
कि ये 12 ऐसे अलग अलग पोजीशंस की ये कॉम्बिनेशन एक जोड़ है। 12 ऐसे अलग अलग डिफरेंट पोजीशन आते हैं फ्रेंड्स इसमें। जैसे आपको पता ही होगा कि सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में होता है, तब 12 आप डिफरेंट पोजीशन करोगे, पोस्चर करोगे, तब आपका एक सूर्य नमस्कार पूरा होगा। फॉलो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विद अ स्पेसिफाइक ब्रेथ पैटर्न, जिसे एक क्रम से फॉलो किया जाता है। देखो, फॉलो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम में फॉलो। आप किधर भी कोई भी नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट 8वां जाए, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8 ऐसा नहीं कर सकते हो। सही से क्रम से ही आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस में 1 2 3 4 से ही जाना पड़ेगा विथ स्पेसिफिक ब्रेथिंग सिस्टम, और उसमें एक प्रकार की ब्रेथिंग सिस्टम भी होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ोगे आगे तो लिखा है कि ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, तो कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे सांस छोड़नी, ये सब स्पेसिफिक की ब्रेथिंग पैटर्न में आता है। इट हेल्प्स, ये मदद भी करता है एन इंडिविजुअल टू विटलाइज एंड अनब्लॉक्स द होल सिस्टम। देखो, ये क्या किस बात के लिए भी मदद करता है कि व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति को जीवंत लाने के लिए, और अनब्लॉक मतलब ओपन करना, द होल सिस्टम, कि सभी नसों में कोई भी अगर ब्लॉकेज आती है, कुछ भी आती है, तो उन्हें वो खोलता है और उनको फिर से विटलाइज करता है, फिर से जीवित करता है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एक्सरसाइज करोगे, आप वर्कआउट करोगे, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से चलता है, और ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से चलने के कारण नसों में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कुछ भी स्टॉप हुआ, ब्लॉक हुआ, तो वो क्या होता है, खुल जाता है। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो तो फ्रेंड्स बहुत फिर इफेक्ट होगा। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। इससे क्या, क्योंकि ये नसों में कहीं ना कुछ ब्लॉकेज होता है, इसलिए वो फिर वहाँ पे ब्लड स्टॉप रुकने लग जाता है, तो कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है। ओके, अगर आप रोजिंदा जीवन में आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे तो सभी शरीर के नसें खुली रहेगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ी से चलते रहेंगे। ओके, इट रेड्यूस फैट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। योगासन, ये सूर्य नमस्कार क्या करता है, शरीर के सभी पार्ट्स में से, ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में जो फैट रहा होता है ना, जो फैट चिपका हुआ रहता है, जिससे बॉडी हमें मोटी लगती है, तो वो एक्स्ट्रा फैट जो होता है ना, उस फैट को रेड्यूस कराता है, कम कराता है। क्योंकि इट स्ट्रेचिस, क्योंकि क्या करता है, ये हमारे बॉडी को खींचता है, स्ट्रेचिस करता है, एंड टोन ईच एंड एवरी मसल, और हर एक मसल को आकार देता है, हर एक मसल्स को गढ़ता है। जैसे स्ट्रेचिंग करें तो हाथ पैर खींचे जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और मसल्स की भी स्ट्रेचेस और मजबूती आती है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने देखा यूनिट्स का कुछ एक मेन भाग। आगे क्या लिखा है कि भाई हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, कि सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कैसे करें। देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 12 पोजीशन दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 पोजीशन है फ्रेंड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सूर्य, मोस्टली क्या है, सूर्य नमस्कार जो सूर्य के सामने ही किया जाता है, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप घर में भी कर सकते हो, और ये सबके लिए बेनिफिशियल है। फिर वो बॉय हो, गर्ल हो, लेडीज़ हो, मैन हो, सबके लिए ये सूर्य नमस्कार काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे 12 पोजीशन दी है, अगर आप एक पोजीशन देखकर पता चल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप YouTube पे भी देख सकते हो। सूर्य नमस्कार इसलिए दिया जाए क्योंकि पहले प्राचीन ज़माने में ऋषि मुनि सूर्य का नमस्कार इस पद्धति से किया करते थे, इन आसनों में वो सूर्य नमस्कार किया करते थे फ्रेंड्स। ओके, और उनका योगासन भी हो जाता था और सूर्य का आचरण भी हो जाता था। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर योग के जो 12 आसन है ये हम पूरा कल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज की जाती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब्स। जय हिंद, वंदे मातरम।